मूवी की शुरुआत में हमें एडगर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी के अंदर कुछ सामान लोड कर रहा होता है और तभी हमें वहाँ पर पेड़ के ऊपर लगी मिसिंग लड़कियों की फोटो देखती है जो कुछ दिनों से गायब हो गई थी। उसके बाद एडगर अपनी गाड़ी में सामान लोड करने के बाद यहाँ से निकल जाता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें नील नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बेहोश होती है और थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक रूम के अंदर बंद है, लेकिन उसे याद नहीं होता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आए हैं। और तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक टाइमर पर जाता है जो कि धीरे धीरे चल रहा होता है और उसी के साथ उस दीवार पर नंबर 9 भी लिखा होता है। ये सब देखकर नील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। और तभी उसे वहाँ पर एक रस्सी और एक फोन मिलता है, इसलिए वो जल्दी से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस फोन के अंदर सिम कार्ड ही नहीं है, जिसे देखकर नील काफी ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि अब वो इस रूम के अंदर पूरी तरह से फंस चुकी है। उसके बाद वो वहाँ पर हुई दीवारों को देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पर लगी खून के निशान पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। और तभी वो छत की ओर देखती है जहाँ उसे वहाँ पर एक खिड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खिड़की काफी ऊपर होता है जिस वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ के लाइट्स ग्रीन हो जाती है, जिसे देखकर वो घबराया जाती है, मगर कुछ देर के बाद वहाँ की लाइट्स फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद नील रूम के एक साइड में बैठकर उस फोन के कैमरे को ऑन करता है और उसी की मदद से वो अपना फेस चेक करने लगती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि उसकी टी शर्ट के ऊपर भी नंबर 9 लिखा था, जैसा कि उस रूम की दीवार के ऊपर लिखा है। इसके बाद वो फोन की गैलरी ओपन करके देखने लगती है, जहाँ पर उस फोन के अंदर एक फोटो मिलता है जो कि उसकी दोस्त का होता है और वो कुछ दिन पहले ही मर चुकी होती है, जिसे देखकर नील काफी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद नील फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए वो गुस्से में अपना फोन को दीवार पर फेंक देती है, लेकिन उसकी वजह से वहाँ की दीवार टूट जाती है, जिसे देखते ही वो जल्दी से जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो दीवार लकड़ी की बनी हुई है, इसलिए वो खुशी होकर पूरी दीवार को तोड़ देती है। लेकिन दीवार तोड़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक और दीवार है जो कि कंप्लीट की बनी हुई है। और तभी फिर से कुछ देर के लिए रूम की लाइट चली जाती है और जब लाइट्स आती है तो वहाँ का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखते ही नील जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल कर देखती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा दीवार होता है, लेकिन तभी वहाँ पर दीवार के दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी है, इसलिए नील उस आदमी के पास जाकर उसके बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर वो आदमी अपना नाम ट्रैविस बताता है। नील उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है, पर वो उसे कहता है कि जो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और मैं यहाँ पर काफी समय से कैद हूँ। लेकिन नील को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उसे लगता है कि वही आदमी उसका किडनैपर है, इसलिए वो गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही मुझे किडनैप किया, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। पर वो आदमी उसे कहता है कि मैं तो खुद ही यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूं? ये सुनने के बाद नील ट्रैविस को यहाँ से बाहर निकलने का तरीका पूछने लगती है, लेकिन ट्रैविस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। उसके बाद नील उसे कहती है कि हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी जिससे हम दोनों यहाँ से बाहर निकल सके। और वो ट्रैविस से पूछती है कि तुम्हारे रूम के अंदर क्या क्या है, जिस पर वो उसे कहता है कि मेरे रूम में दीवार पर नंबर 6 लिखा है और इसके साथ ही दीवार के छत पर एक खिड़की भी है जो कि काफी ऊपर है। उसके बाद नील उसको बताती है कि मेरे पास एक रस्सी है और रूम की छत पर भी एक खिड़की है, जिसे सुनकर ट्रैविस उसे कहता है कि तुम उस रस्सी की मदद से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। ये सुनकर नील भी जैसे तैसे करके उस रस्सी को खिड़की पर लगे हुक में फंसा लेती है। उसके बाद वो उसी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है तो हुक पर फंसी हुई रस्सी निकल जाती है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आता है तो वो उठकर दीवार पर लगे टाइमर को देखती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि इस रूम से बाहर निकलने के लिए अब उसके पास सिर्फ 45 मिनट ही बाकी है। लेकिन नील को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए वो एक साइड में बैठकर उस फोन के अंदर हुई सॉन्ग प्ले कर देती है, जिसे सुनकर ट्रैविस उसे कहता है कि ये सॉन्ग उसका फेवरेट है। उसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसमें नील उसे बताती है कि हमारे पास यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत ही
ही कम टाइम बचा है। लेकिन इतने में ही उधर ट्रेविस के ऊपर कोई आदमी हमला कर देता है, जिसे सुनकर नील काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो फिर से उठकर उस रूम को अच्छे से चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसे रूम को चेक करते समय दीवार पर एक वायर दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो उस वायर को खींच लेती है और तभी उसे पता चलता है कि ये वायर उस पर नजर रखी हुई सीसी कैमरे की है। इसलिए वो उस वायर को खींचकर तोड़ देती है, जिससे उधर देख रही आदमी के पास टीवी बंद हो जाती है और नील को कैद करके देखने आदमी और कोई नहीं बल्कि एडगर होता है। अब इधर नील उस रस्सी पर लगे मेटल के टुकड़े से चैम्बर की जाली के स्क्रू को खोलने लगती है, जिससे वो एक रूम से दूसरे रूम में जा सके। और काफी कोशिश के बाद अंत में वो उस जाली को खोल देती है और वो जल्दी से उस चैम्बर के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक लेजर लाइट दिखाई देती है, जिसे छूते ही वहाँ पर काफी तेज सायरन बजने लगती है, जिससे उसके कानों में दर्द हो जाती है। इसलिए वो फिर से वापस उसी रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन अंदर आते समय उसके शोल्डर पर काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। मगर तभी वो नोटिस करती है कि उसके शोल्डर से एक चिप बाहर आ रही है, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो जल्दी से जाकर ट्रेविस को बताता है कि तुम्हें अपने साइड की चैम्बर की जाली जल्दी खोलनी होगी, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन ट्रेविस को चैम्बर की जाली खोलने में काफी समय लग जाता है, जिस वजह से चैम्बर लॉक हो जाता है, जिसे देखकर नील को लगता है कि अब वो दोनों हमेशा के लिए यहाँ पर फंस चुकी है। लेकिन तभी वहाँ के दीवार पर एक छोटा सा छेद खुल जाता है, जिसके अंदर से रेड लाइट बाहर आ रही होती है, जिसे देखते ही नील उसके अंदर अपना हाथ डालकर चेक करती है तो वहाँ पर उसे एक गन मिलती है। अब थोड़ी देर के बाद उधर से एडगर ने रूम के अंदर एक नशीली गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से नील का दम घुटने लगता है और उसे लगता है कि अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो काफी दुखी हो जाती है और इसी बात से परेशान होकर वो उस गन से अपने आप को शूट करने का फैसला करती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो अपने आप को शूट नहीं कर पाती। इसलिए वो उस गन दीवार की ओर फायर करती है और तभी नील नोटिस करती है कि उसके ऊपर जो खिड़की लगी है उसका ग्लास टूट चुका होता है, जिसे देखते ही वो अपने पास हुई रस्सी को वहाँ से बाहर फेंक कर किसी चीज में फंसाने की कोशिश करती है, ताकि वो उसी की मदद से वहाँ से निकल सके। और काफी कोशिश करने के बाद उसकी रस्सी एक पाइप में फंस जाती है और वो उसी रस्सी के सहारे उस रूम से बाहर निकल आती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आकर देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उस रूम से बाहर नहीं बल्कि वही जैसे दूसरी रूम में पहुँच गयी थी। दरअसल नील जब अपने रूम के अंदर से उस खिड़की की ओर देखती थी तब उसे आसमान दिखाई देता था, लेकिन वो कोई आसमान नहीं बल्कि एक स्क्रीन थी जो आसमान जैसे दिखाई देता था। और उस रूम में भी एक स्क्रीन होता है, लेकिन वहाँ पर आसमान नहीं बल्कि एंड लिखा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि अब इन दोनों के साथ जो गेम खेला जा रहा था वो खत्म हो चुका है। इसलिए वो जल्दी से ट्रेविस की खिड़की के पास जाकर उसे भी यही बताने की कोशिश करती है कि वो किस तरह से बाहर आ सकता है, लेकिन ट्रेविस उसकी बात नहीं सुन पाता और उधर ट्रेविस इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो उस गन से अपने आप को ही शूट कर लेता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एडगर आता है, जिसे देखकर नील वहीं पर छुप जाती है और मौका देखकर वहाँ से बाहर की ओर भाग जाती है। लेकिन बाहर जाते समय उसकी नजरें खिड़की के ऊपर पड़ जाती है, जहाँ पर दिन का समय होता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसके रूम में जो खिड़की थी उसके ऊपर जानबूझकर रात की स्क्रीन लगाई गई थी। अब नील वहाँ से निकलकर एक रूम में पहुँचती है, जहाँ वो स्क्रीन पर ट्रेविस को देखती है, जो कि रोबोटिक सिस्टम के बारे में बता रहा होता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो स्क्रीन को ही तोड़ देती है और वहाँ से आगे निकल जाती है। लेकिन कुछ आगे जाते ही वहाँ पर भी उसे उसकी दोस्त की फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है और जब वो नीचे लिखा हुआ पढ़ता है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त इसी रोबोटिक सिस्टम की फाउंडर है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जिसमें उसी के जैसी दिखाई देने वाली एक लड़की होती है। वो लोग उसके पास आकर उसे बताती है कि तुम्हारे और ट्रेविस के ऊपर एक रिसर्च किया जा रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और वो लोग इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पर एडगर आ जाता है, जिसे देखकर नील उसके ऊपर गन तान देती है, पर उसके हाथ में एक डिवाइस होती है जिसके मदद से एडगर नील को कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो दूसरी ओर मुड़ जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें नील और एडगर को एक बीच के पास देखते हैं, जहाँ पर एडगर उसे उस रिसर्च के बारे में पूछने लगता है कि जिस समय वो रूम के अंदर बंद थी उस समय उसे कैसा महसूस हो रहा था, जिसे
सुनकर नील को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि एक रूम के अंदर बंद होकर रहते वक्त इंसान को कैसा महसूस होता है ये तुम अच्छे से जानते हो। और तभी एडगर उसे पूछता है कि तुम ट्रैविस को क्यों बचाना चाहती थी, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं किसी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ये सुनने के बाद एडगर उसे बताता है कि तुम और ट्रैविस दोनों ही एक रोबोट्स हैं, इसलिए तुम दोनों के ऊपर ही अलग अलग तरह की रिसर्च चल रहे थे और तुम जिस लड़की को अपना दोस्त मान रही थी वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर इस तरह की मेमोरी सेट की गई है जिससे तुम इंसानों की तरह बिहेव करो। एडगर के ये बात सुनने के बाद नील भी ये मानने लगी थी कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि एडगर की कंपनियों ने लड़कियों को किडनैप करके उनके अंदर एक ऐसी चिप डाल देता था जिसकी मदद से उन सभी लड़कियों को कंट्रोल करके उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। और तभी एडगर ने उसी डिवाइस की मदद से नील को ऑफ कर देता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। उसके बाद वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी के अंदर रख लेता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।